वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज माशाल्लाह जी रमज़ान शुरू हो गया है और आज हम लोग पहली सहरी कर रहे हैं। तो सुबह सुबह मैंने ये सहरी बनाई और मैं तकरीबन 2 बजे उठ गई थी। उठ के फिर मैंने पराठे शाठे बनाए हैं और कबाब जो मैंने कल बनाए थे फिर उन्हीं को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। वो 3 कबाब, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे, हस्बैंड भी थे और मैं भी। तो फिर हम लोगों ने कबाब बना लिए। मैंने 3-4 पराठे बनाए। पराठों का पेड़े मैंने साथ साथ करती गई हूँ और फिर साथ ही मैंने पराठे बना लिए। ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लगाया था क्योंकि ये डर था कि मतलब पहला रोज़ा है तो गर्मी थोड़ी हो रही थी। इतनी ज़्यादा अभी गर्मियाँ तो शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी था कि भाई प्यास लग जाएगी। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि घी वगैरह कम ही लगाया जाए। पराठों के लिए मैंने जो लास्ट डे मैंने घी बनाया था, देसी घी, मैंने वही इस्तेमाल किया है। तो देसी घी की तो अपनी एक खुशबू होती है और बड़ा अच्छा सूंधापन आ जाता है, स्मेल भी बड़ी अच्छी हर तरफ हुई होती है। तो इस तरह मैंने बस पराठे शठे बना लिए और फिर इसके बाद बेटी मेरी कहती है कि भाई मैंने कबाब के साथ ऑमलेट भी खाना है। तो उसके लिए मैंने हल्का सा बस टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट कर ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट बना के हम लोगों ने बस सहरी वगैरह की है। और सहरी क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तो काफ़ी टाइम था, क्योंकि 4 बजे, पौने 4 बजे तकरीबन रोज़ा बंद होना था। तो फिर हम लोग खा के थोड़ी देर बैठे रहे हैं। फिर मैंने तहज्जुद पहले ही पढ़ ली थी। तो फिर रोज़ा बंद होने का इंतज़ार किया। हस्बैंड मेरे साथ लस्सी लेते हैं, उनको मैंने लस्सी शस्सी बना के दी है। तो बच्चों को तो मैंने रोज़ा नहीं रखने दिया, लेकिन ये है कि सहरी उन्होंने, पहली सहरी थी तो चूँकि के साथ ही कर ली थी। उसके बाद बच्चे तो काफ़ी देर तक खेलते रहे और ज़रा पहला दिन होता है तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था। तो किचन शिचन तो मैं रात को ही साफ़ करके सोई थी। तो फिर इस तरह काफ़ी मसरूफ़ दिन गुज़रा। रोज़ा सुबह जब हम लोग सहरी करने के बाद सो के उठे हैं तो मौसम काफ़ी गर्म हुआ हुआ था और धूप काफ़ी तेज़ थी। जो लोग बाहर वगैरह गए होंगे उन्हें पता होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस यही था कि गर्मी के मतलब रोज़े शुरू हो गए हैं, लेकिन आनन फानन अल्लाह ताला की ऐसी करनी हुई कि जो ही रोज़े के अफ्तारी की तैयारी शुरू की है तो साथ ही बस अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कर दी और सारी तरफ बादल छाना शुरू हो गए। बड़ी ज़ोर की गरज चमक शुरू हुई है। तो फिर इस तरह बादल बरसे, खूब बारिश आई, गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और से मतलब जो रोज़े की एक अपनी गर्मी जो थी वो भी ख़त्म हो गई। अब भूख तो किसी को भी नहीं खैर लगी होगी, मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि भूख प्यास वाला रोज़ा ही नहीं था। घर के अंदर रहने वाले लोगों को तो गर्मी भी की शिद्दत भी महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन ये था कि धूप में काफ़ी तपिश हुई हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी जो रहमत की है और बारिश ऐसी हुई कि बस पानी पानी जल थल हो गई। और बारिश बारिश का चूँकि हमारे इधर तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में फसल की कटाई वगैरह का होगा वहाँ पे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि गर्मी भी है और फिर लोग फसल की कटाई वगैरह भी करते हैं। तो ये फिर मैंने अगले दिन ही के जो कबाब वगैरह बना के रखे हुए थे वो फ्रीज़ हो गए थे। उन्हें मैंने प्लेट से निकाल के फिर स्टैंड पे रखा है और साथ ही ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करती क्यों, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं उसी वक्त निकाल के बना लूँ। अब इनको ये है कि जब भी मैंने बनाने होंगे तो मैं इनको फ्रीज़र से निकाल के तो माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करूँगी और साथ ही फिर तवे या पैन में जिसमें भी मैंने बनाने हैं वहाँ पे बना लूँगी। तो इनको अंडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे इनका ये सहूलत होती है कि चलो अंडा नहीं लगा, बाज़ औक़ात होता है कि अंडे ख़त्म हो गए या जल्दी है तो बस जल्दी जल्दी में बना लो। उधर ही मैंने ये बूंदी का बनाने के लिए बड़े बनाने के लिए बेसन को मिक्स कर लिया था। बेसन में मैंने थोड़ा सा ना सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे ये पकौड़ों वाली लुक जो देते हैं ना तो फूले फूले बहुत अच्छे लगते हैं।
तो फिर मैंने बेसन को बना के बेसन में नमक मिर्च वगैरह मैं तकरीबन जो भले होते हैं ना उसमें दही बड़ों में ना मैं ज़्यादातर मतलब बनाती हूँ, जो बड़े बनाती हूँ उसमें मैं पकोड़ों के मसाले ऐड करती हूँ ताकि वो एक फीका फीका टेस्ट ना दें। तो साथ ही फिर मैंने वो बना लिए, और जो पकोड़े वगैरह का मैं बैटर बनाती हूँ उसमें मैं सिर्फ बेसन ऐड नहीं करती हूँ, बेसन के साथ साथ मैं उसमें चावल का आटा, मैदा और थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेती होती हूँ। और अनारदाना, अजवाइन और ज़ीरा, ये 3 चीज़ें तो मैं बाकी मसाला जात के साथ लाज़मी ऐड करती हूँ क्योंकि इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये प्रॉपर गोल तो नहीं मेरे बड़े बने थे, लेकिन ये है कि अच्छे फूले-फूले और नरम थे। फिर मैंने इनको फ्राई करने के बाद थोड़ी देर मैंने इनको हल्के से पानी में डिप कर दिया था। पानी में डिप करने के बाद ये निचोड़ के फिर मैंने चाट वगैरह बनाई। तो जल्दी-जल्दी पे फिर मैंने जब चाट-शाट बनाई है तो मैंने उसमें अ, आलू वगैरह पहले से उबाल के रखे हुए थे। प्याज, आलू और टमाटर, और मैंने इमली की चटनी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर ली थी, वो मैंने ऐड की। ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो पकोड़ों का बनाती हूँ। ये पकोड़े मैंने बनाए थे सब्ज़ी वाले, मतलब पालक वगैरह डाल के, पालक, आलू और प्याज डाल के। मेरे हस्बैंड को के पसंद इस तरह के नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा यही पकोड़े बनाए थे। और पकोड़े, इस तरह के पकोड़े बहुत क्रिस्पी होते हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, सोगी नहीं होते हैं चावल का आटा वगैरह ऐड करने की वजह से। मैंने रोल पहले नहीं बना के रखे हुए थे क्योंकि मेरे फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं थी और फ्रिज में थोड़ा था, और अगले दिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, काफ़ी काम हो गए थे। तो फिर मैंने उसी दिन जो है मैंने बैटर इसका तैयार किया। ये मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, चिकन थोड़ी सी ऐड की थी, और शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी वगैरह शामिल करके मैंने बैटर से तैयार कर लिया था, और इसको ठंडा करके फिर मैं साथों साथ जल्दी जल्दी, इतने ज़्यादा तो नहीं बनाने थे, बस थोड़े से ही बनाने थे, तो मैंने ये बना लिए। क्योंकि समोसा पट्टी जो मैं लेके आई थी वो भी इतनी अच्छी नहीं निकली, उसके पीस बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, शायद इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं थी। तो फिर मैंने उसी के रोल बना लिए। ये मैं बड़े जो पानी में भिगो वगैरह के रखे हुए थे वो मैंने निकाले हैं, और फिर मैंने डिश आउट कर लिए थे। उसके साथ ही मैंने दही थोड़ा सा पतला लस्सी नुमा करके रखा हुआ था। भरल बड़े भी मतलब थे फ्लेवर वाले, और नीचे भी जो आलू वगैरह की फिलिंग डाली थी वो भी फ्लेवर वाली थी। तो दही में ना मैंने चीनी ऐड की थी और ना ही नमक वगैरह, कुछ भी नहीं, दही बस ऐसे ही मैंने पतला पतला बीट कर लिया था। तो ये इनको मैंने दही को बड़े वगैरह का जो प्लेटर था उसके ऊपर डाल दिया था, और साथ मैंने चटनी तैयार की। चटनी मैंने जो पहले फ्रीज़ करके रखी हुई थी, जिसमें मैंने पुदीना धनिया वगैरह डाल के, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, इनको ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो मैंने वही एक आध क्यूब निकाला है और उसको दही में मिक्स कर लिया, तो ये चटनी तैयार होगी मेरी। उसके बाद मैंने नींबू भी फ्रीज़ करके रखे हुए थे, नींबू मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं और बस उनको डिफ्रॉस्ट किया, निचोड़ के रख लिए हैं, और रूह अफ़ज़ा ऐड किया। उसके साथ ही नींबू डाल के मैंने जल्दी से रूह अफ़ज़ा बना लिया था। मैं रूह अफ़ज़ा में चीनी ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें पहले भी चीनी मौजूद होती है, तो फिर उस तरह बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो मैं रूह अफ़ज़ा का जो है वैसे भी इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करती हूँ। ये शाम के टाइम जब मैं बाहर निकली हूँ तो काफ़ी बादल थे और इस तरह बादल बने हुए थे, तो बादलों का बस यही तेज़ तेज़ आंधी, आंधी तो नहीं आई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन ये है कि गरज चमक बहुत ज़्यादा थी, और मुझे तो बाहर आते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन बारिश सही हुई थी। ये अभी 2 मिनट रुकी है तो मैं आई हूँ ऊपर, ज़रा सा मैंने ये किया है। बादल देखें ज़रा, कितने काले स्याह बादल हैं और वाज़िया चलते हुए महसूस हो रहे थे। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और पहला रोज़ा तो अफ्तारी बस हमने नीचे ही बैठ के की थी। तो ये थी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात।